ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदगी ने पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटने के बजाय और तेज चला। अगर आपको लगता है कि जिंदगी ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए, तो आज की कहानी आपकी सोच पूरी तरह बदलेगी। ये कहानी है कैरोली टकैक्स की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। कैरोली टकैक्स का जन्म 1910 में हंगरी बुडापेस्ट में हुआ। वो हंगेरियन आर्मी में एक सर्जेंट के रूप में काम करते थे और पिस्टल शूटिंग में एक कमाल के शूटर माने जाते हैं। उनका सपना था एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। साल 1936 के ओलंपिक्स में उन्हें कम्पीट करना था, लेकिन कुछ आर्मी के रूल्स की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। रूल्स बदले और 1940 का ओलंपिक्स उनका इंतजार था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना बिल्कुल साफ था। उनका फ्यूचर लगभग उनके सामने ही खड़ा था। उनके दोस्त उनको फ्यूचर चैंपियंस बुला रहे थे। उनके कोचेज ने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया था ये मेडल इन्हीं का ही है। लेकिन जिंदगी कभी वार्निंग देकर वार नहीं करती। और फिर एक आवाज आई, एक धमाका, सब कुछ। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान कैरोली टकैक्स के हाथ में एक ग्रेनेड फट गई। उनका राइट हैंड, जो कि उनका शूटिंग हैंड भी था, बुरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम कभी शूटिंग नहीं करना। जरा सोचिए, एक शूटर जिसका शूटिंग हैंड ही चला जाए, उस पर क्या बीती होगी। वो हाथ जिसको सब हंगरी का फ्यूचर चैंपियन बुला रहे थे, एक ही पल में सारे सपने चकनाचूर। सबको लगा कैरोली टकैक्स की कहानी यहीं खत्म हो गई। लोगों ने अब उनका नाम धीरे धीरे लेना बंद कर दिया। सिंपैथी के लफ्ज हवा में तैरने लगे। बेचारा, इतना टैलेंट। लेकिन उस हॉस्पिटल के कमरे में एक जख्मी हाथ के साथ लेटे हुए कैरोली टकैक्स के दिमाग में कुछ और था। उन्होंने अपने जख्मी हाथ को देखा और फिर अपने दूसरे हाथ को, और शायद उसी वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अगर मेरा बेस्ट हैंड चला गया तो क्या, मैं अपने दूसरे हाथ को बेस्ट बना दूं। दुनिया को लगा कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन असलियत में वो वापस पैदा हो रहे हैं, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। कैरोली टकैक्स ने अपने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। रोज मेहनत, रोज दर्द, लेकिन वो रुके नहीं, वो टूटे नहीं, वो बढ़ते गए। एक साल बाद सन 1939 में हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप के लिए वो वापस आए। सबको लगा कि ये तो सिर्फ एक मैच देखने आए होंगे, लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुआ तो नाम अनाउंस हुआ कैरोली टकैक्स। लोगों ने देखा कि वो अपने लेफ्ट हैंड से गन पकड़े हुए हैं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग हैरान थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कैरोली सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने सबको हिला दिया। अब उन्हें सिर्फ 1940 के ओलंपिक्स का इंतजार था। वो फिर से तैयार थे, मजबूत थे, सपना फिर से जिंदा हुआ। लेकिन इस बार किस्मत ने और बड़ा वार किया। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल, 1944 का ओलंपिक्स कैंसिल। उनका सपना एक बार फिर से रुक गया, लेकिन कुछ नहीं रुका तो उनका जज्बा और उनका हौसला। 8 साल का लंबा इंतजार, और कोई होता तो हार मान लेता, लेकिन ये कैरोली टकैक्स थे। फिर आया 1948 का समर ओलंपिक्स। फाइनल राउंड आया। दुनिया के सबसे बेहतरीन शूटर्स उनके सामने थे। हर आंख स्कोर बोर्ड पर टिकी हुई, और उनके बीच एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने बहुत पहले ही खत्म समझ लिया। चारों तरफ खामोशी, और इसके बीच एक ट्रिगर प्रेस हुआ, गनशॉट, और सब की सांसें। स्कोर बोर्ड अपडेट, गोल्ड मेडल। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सबूत था कि इंसान का हौसला किसी भी हादसे से बड़ा हो। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सबूत था कि इंसान का हौसला, उनका जज्बा किसी भी हादसे से बड़ा हो। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उन सब लोगों के मुंह पे एक करारा जवाब था जिन्होंने कभी ये कह दिया था, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1952 में ओलंपिक्स दोबारा वापस आए। कैरोली वापस आए
उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। बैक टू बैक ओलंपिक चैंपियन, एक हाथ गया 2 गोल्ड मेडल वापस आए। जिंदगी कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपसे छीन लेती है, ताकि वो आपको दिखा सके कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग और आपका हौसला है। कैरोल टकैक्स ने दुनिया को ये नहीं दिखाया कि वो एक ग्रेट शूटर है। उन्होंने ये दिखाया कि इंसान तब तक हारा हुआ नहीं होता जब तक वो खुद हार ना माने। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आपके सारे सपने टूट गए, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक आदमी था जिसका एक हादसे में सब कुछ चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिस हाथ से उसने इतिहास रचना था, वही हाथ उससे एक पल में छीन लिया गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और अंत में वो सिर्फ जीता नहीं, उसने दुनिया को छोड़ा। इसलिए आपका सपना तब तक जिंदा है जब तक आप हार नहीं माने। अगर आज की कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कभी हार नहीं